अब आपको लिए चलते मेरठ, जहां योगी फोर्स ने रहमुद्दीन नाम के एक शख्स के कट्टा लोग का पर्दाफाश किया है। कब्रिस्तान से बिल्कुल सटाकर बनाए गए एक घर के भीतर जहां एक कट्टा लोग बना हुआ था, योगी फोर्स को जब हथियारों की अवैध फैक्ट्री का सीक्रेट रूट मिला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यकीन मानिए, तस्वीरें आपके भी होश उड़ा देंगी। देखो और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने। कमरे के अंदर ये डबल बेड है और डबल बेड के अंदर खुफिया तहखाना, जहां पर बनाई जा रही थी अवैध फैक्ट्री। पूरे देश के अंदर हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। तकरीबन 3.5 फीट बाई 2.5 फीट के इसी तहखाने में रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश। ये जो तहखाना आप देख सकते हैं काफी गहरा है और आम तौर पर इसके अंदर जाना काफी मुश्किल होता है और इसी तहखाने के अंदर यहाँ पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तहखाने में अंधेरा है। यहाँ योगी फोर्स के दबिश देने से पहले चल रहा था देश विरोधी षड्यंत्र। अरे देखो और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए हैं। रात खाली कर दी। ये तहखाना मिला है एक साधारण से दिखने वाले मकान के अंदर। बाहर से यह मकान दिखने में जितना आम दिख रहा है, इसके अंदर उतना ही खतरनाक खेल चल रहा था और इसकी खबर पड़ोस में रहने वालों तक को नहीं थी। सुना है कि यहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं, बस हमें भी कल पता चला है। अच्छा। कल जब मीडिया वाले आए, जब हमने देखा है। बाकी उससे पहले हमें किसी को ना तो कोई जानकारी थी, ना किसी को कुछ पता था। मतलब इन्हें रखे करे। कभी ठूक ठाक की आवाज, कैसी आवाजें आती थी ताकि कुछ ये ऐसा किसी से मोहल्ले दुआ सलाम भी ना, बस चलते मिलते दुआ सलाम होगी ना, से बंद ताला बंद। इस मकान में रहते थे उमर और असलम। किसी को शक ना हो, इसके लिए पत्नी और बच्चे साथ रहते थे। यह घर इन आरोपियों ने किराए पर लिया था, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री खोल रखी थी। आपको यहाँ पर कभी एक्टिविटीज ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ लोहा लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है? हाँ, जब तो क्या कर काम चल रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे पता कुछ भी क्या ऐसा होएगा। अच्छा, उमर के अलावा और यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे? उसका साला था और 2 बच्चे, उसकी फैमिली थी। बस वे बोला करे नहीं, ताला लगा के रह करे, दिन को भी रात को भी, बच्चों को भी ना निकलना, ना किसी से बोला करे, ना वे किसी के पास जा करे। पड़ोसी अनजान, बीच में केवल एक दीवार का फासला, और आरोपियों ने मकान के अंदर एक कमरे में डबल बेड रखा, जिसके नीचे यह तहखाना बना लिया। जब पुलिस ने इस बेड को खंगाला हथियारों को ढूंढने के लिए, तो यहां पता चला कि इस बेड के नीचे एक बड़ा तहखाना है और इसी तहखाने में अवैध रूप से हथियार बनाए जा रहे थे। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। 11 गिरफ्तारियां इस मामले में योगी की पुलिस अब तक कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी रहमुद्दीन अब भी फरार है। रहमुद्दीन, उमर, असलम, इरफान, नदीम, नसीबू, फैजल, नाजिम, राणा, इस्तिकार और भूरा, इन सब के काम बटे हुए थे। किसे क्या करना है ये मालूम था। मेरठ अवैध हथियार फैक्ट्री का मास्टरमाइंड रहमुद्दीन था। रहमुद्दीन ही अलग अलग दुकानों से कच्चा माल लाता था। पकड़े गए हथियारों को 30,000 से लेकर 60,000 में बेचा जाता था, फिर पैसों को आपस में बांट लिया जाता था। असलम, इरफान, उमर और रहमुद्दीन साथ मिलकर हथियार बनाते थे। ये बताया कि मेन व्यक्ति रहीमुद्दीन है, जो अलग अलग दुकानों से कच्चा माल खरीद कर लाता है और हम चारों मिलकर इस मकान के तहखाने में इन्हीं औजारों से, जो औजार बरामद हुए, इन्हीं औजारों से अवैध पिस्टल बनाने का कार्य करते हैं। ये सारा सामान पुलिस को उसी तहखाने से मिला है। हथियार बनाने में काम आने वाली मशीन है, प्लास्टिक के डिब्बों में अवैध हथियार हैं,
योगी फोर्स ने मेरठ में बड़ी अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडार फोड़कर इस गिरोह को और इलाकों और पूरे देश में फैलने से रोक लिया है। गिरफ्त में मौजूद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मास्टरमाइंड रहीमुद्दीन समेत दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ।